बदबूदार सांस, जिसे हैलिटोसिस भी कहते हैं, एक आम प्रॉब्लम है। इससे शर्मिंदगी होती है और लोग सेल्फ कॉन्शियस फील करते हैं। यह किसी को भी हो सकता है, चाहे उम्र कुछ भी हो। इस वीडियो में हम बैड ब्रेथ के रीजंस देखेंगे और इफेक्टिव ट्रीटमेंट्स डिस्कस करेंगे। हम सीखेंगे कि अच्छी ओरल हाइजीन कैसे मेंटेन करें ताकि सांस फ्रेश रहे। कई लोगों को कभी कभी बैड ब्रेथ होता है, खासकर सुबह या कुछ खाने के बाद। लेकिन अगर हमेशा बैड ब्रेथ रहे तो ये किसी और प्रॉब्लम का साइन हो सकता है। प्रॉब्लम को सही से सॉल्व करने के लिए रीजंस समझना इंपॉर्टेंट है। बैड ब्रेथ हमारी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ पर इफेक्ट डाल सकता है। ये हमारे सेल्फ कॉन्फिडेंस और रिलेशनशिप्स पर भी असर करता है। फ्रेश ब्रेथ और ओवरऑल वेलबीइंग के लिए रीजंस और ट्रीटमेंट ऑप्शंस समझना जरूरी है। बैड ब्रेथ का एक मेन रीजन खराब ओरल हाइजीन है। जब हम रेगुलरली ब्रश और फ्लॉस नहीं करते तो खाने के पार्टिकल्स हमारे मुंह में रह जाते हैं। इन पार्टिकल्स पर बैक्टीरिया बढ़ते हैं, जिससे बदबूदार सल्फर कंपाउंड्स बनते हैं। यह बैड ब्रेथ का एक बड़ा रीजन है। ड्राई माउथ भी बैड ब्रेथ का एक कारण है। सैलिवा खाने के पार्टिकल्स और बैक्टीरिया को धोने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ड्राई माउथ में सैलिवा कम बनता है, जिससे बैक्टीरिया ज्यादा बढ़ते हैं और बैड ब्रेथ होती है। कुछ फूड्स भी बैड ब्रेथ का कारण बन सकते हैं। प्याज, लहसुन और मसालेदार खाना बैड स्मेल छोड़ने के लिए जाने जाते हैं। इन फूड्स में सल्फर कंपाउंड्स होते हैं जो हमारे ब्रेथ में रिलीज होते हैं जब हम ये खाते हैं। स्मोकिंग और मेडिकल कंडीशंस जैसे फैक्टर्स भी बैड ब्रेथ का कारण बन सकते हैं। स्मोकिंग से दांत पीले पड़ जाते हैं और सैलिवा फ्लो कम हो जाता है, जिससे बैक्टीरिया बढ़ते हैं और बैड ब्रेथ होती है। गम डिजीज और रेस्पिरेटरी इंफेक्शंस जैसी मेडिकल कंडीशंस भी क्रॉनिक बैड ब्रेथ का कारण बन सकती है। बैड ब्रेथ से बचने का पहला तरीका प्रॉपर ओरल हाइजीन मेंटेन करना है। इसमें दिन में 2 बार फ्लोराइड टूथपेस्ट से ब्रश करना शामिल है। ब्रशिंग से खाने के पार्टिकल्स और प्लेक बिल्डअप हटते हैं, जिससे बैक्टीरिया कम होते हैं। रोज फ्लॉस करना भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये दांतों के बीच से खाने के पार्टिकल्स और प्लेक हटाता है, जहां टूथब्रश नहीं पहुंच सकता। जीभ साफ करना भी जरूरी है, क्योंकि उसमें बैक्टीरिया होते हैं जो बैड ब्रेथ का कारण बनते हैं। प्रॉपर ओरल हाइजीन के अलावा और भी कई तरीके बैड ब्रेथ से लड़ने में मदद कर सकते हैं। दिन भर में खूब पानी पीने से मुंह मॉइस्ट रहता है और सैलिवा प्रोडक्शन बढ़ता है। खाने के बाद शुगर फ्री च्यूइंग गम चबाने से भी सैलिवा फ्लो बढ़ता है और ब्रेथ फ्रेश होता है। सेक्शन 4, प्रोफेशनल हेल्प कब लें? डेंटिस्ट या डॉक्टर से कब सलाह लें? प्रॉपर ओरल हाइजीन से ज्यादातर बैड ब्रेथ के केसेस सॉल्व हो जाते हैं, लेकिन कुछ सिचुएशंस में प्रोफेशनल हेल्प जरूरी है। अगर प्रॉपर ओरल केयर के बाद भी बैड ब्रेथ रहे तो डेंटिस्ट से सलाह लेना जरूरी है। डेंटिस्ट आपके मुंह की जांच करके किसी भी डेंटल इश्यू जैसे गम डिजीज या कैविटीज का पता लगा सकते हैं, जो प्रॉब्लम का कारण हो सकते हैं। वो सही ट्रीटमेंट दे सकते हैं और आपकी जरूरत के हिसाब से ओरल केयर प्रोडक्ट्स रेकमेंड कर सकते हैं। कभी कभी बैड ब्रेथ किसी मेडिकल कंडीशन का सिम्टम हो सकता है। अगर आपका डेंटिस्ट किसी डेंटल कॉज को रूल आउट करता है तो डॉक्टर से सलाह लेना सही रहेगा। वो जरूरी टेस्ट्स करके किसी भी सिस्टेमिक इश्यू का पता लगा सकते हैं जो आपके बैड ब्रेथ का कारण हो सकता है। सेक्शन 5, फ्रेश ब्रेथ, फ्रेश स्टार्ट। अच्छी ओरल हेल्थ कैसे मेंटेन करें? फ्रेश ब्रेथ मेंटेन करना सिर्फ प्रॉब्लम सॉल्व करने से ज्यादा है। ये ओरल हेल्थ के लिए एक होलिस्टिक अप्रोच अपनाने के बारे में है, जिसमें रेगुलर डेंटल चेकअप्स शामिल हैं। हर 6 महीने में चेकअप और क्लीनिंग के लिए डेंटिस्ट के पास जाना डेंटल इश्यूज को प्रिवेंट करने और अर्ली डिटेक्ट करने के लिए जरूरी है। इन विजिट्स के दौरान डेंटिस्ट आपके दांतों और मसूड़ों की जांच करेंगे, प्लाक या टार्टर बिल्डअप हटाएंगे और पर्सनलाइज्ड ओरल केयर एडवाइस देंगे। वो किसी भी पोटेंशियल प्रॉब्लम को अर्ली स्टेजेस में आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जिससे वो वर्स होने और बैड ब्रेथ या अदर कॉम्प्लिकेशन से बचा जा सकता है। याद रखें, अच्छी ओरल हेल्थ मेंटेन करना एक कंटिन्यूअस जर्नी है, डेस्टिनेशन नहीं। इन प्रैक्टिसेस को अपनी डेली रूटीन में शामिल करके हम फ्रेश ब्रेथ, हेल्थी टीथ एंड गम्स और ओवरऑल वेलबीइंग इंश्योर कर सकते हैं।